सिचुएशन हम सब सुन रहे हैं, आप न्यूज पे सुन रहे हो कि ये जो थर्ड लहर है वो बच्चों के लिए हानिकारक है। और रखा है उसी के रिलेटेड आज डॉक्टर भी हम सबसे चर्चा करेंगे। आज की जो मैं हमेशा हर एक मीटिंग में बात करती हूँ आपसे कि यही कि आज की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में लोग घर के बाहर निकलने के लिए डर रहे, इवन और कुछ वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी डर रहे। बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ना ही डॉक्टर प्रॉपरली पेशेंट को चेक कर पा रहे, इसलिए एक सॉल्यूशन ये कंपनी ने निकाला है, सेकेंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आपके पास आएंगे। हेल्थ रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप डॉक्टर से कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल उठाइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी आप डॉक्टर की ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको कंटिन्यूअसली मैं देती रहती हूँ, 7208418113। ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे कोई भी जूम मीटिंग मिस हो गई है, चैट बॉक्स चेक कीजिए, आपको चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली लिंक आती है, वो लिंक में यूट्यूब की लिंक है, वो उस यूट्यूब पे हमारे हर एक जो भी सेशंस हुए हैं वो वीडियोस हमने अपलोड की हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए, डॉक्टर की पर्सनल अपॉइंटमेंट। की नाही जूम मीटिंगला बसेल की नाही? ये सब जो सेशन होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कंपनी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगी, इसमें कंपनी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेती है। मैं डॉक्टर को भी विनती करती हूँ, सर हमारे सर आज भी संडे को टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सर को विनती करती हूँ कि हम सभी के साथ वो जो वीडियो अभी अपने शेयर किया है उसके रिलेटेड सबको थोड़ी सी जानकारी दे, ताकि वो भी समझ सके कि बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, इवन बच्चों का ही नहीं हम सभी का कैसे ख्याल रखना है। सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू श्वेता जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर्वप्रथम सभी उपस्थित सज्जनों को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी भी आपने जो देखा है वह एक प्रथितयश बाल रोग तज्ञ है। जो उन्होंने बताया वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल होता यह है कि छोटे बच्चे को कुछ भी हुआ तो घर में एकदम भगदड़ मच जाती है कि मैं उनके लिए क्या करूं, कैसे करूं, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊं, कौन से चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा फेमस है, उनके पास में लेके जाऊं, कैसे करूं। ये सारे एक के साथ एक जस्ट फायरिंग जैसे उनके दिमाग में सवाल सताते रहते हैं। तो जिसके लिए मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आप ये सभी लोगों के लिए अत्यंत आश्वस्त करने वाला, सही ज्ञान देने वाला और क्या नहीं करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करने वाला है। आज का जो अपना विषय है कि कोविड की तीसरी लहर में छोटे बच्चों में कोविड फैलने की ज़्यादा से ज़्यादा आशंका जो व्यक्त की गई है, लेकिन डरो नहीं, क्योंकि कोविड के दोनों लहरों में बच्चों को इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ है। यह अपने उपलब्ध जो स्टैटिस्टिकल जो डाटा मिल रहा है उससे मैं बता रहा हूँ। आप सभी लोग मीडिया पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आंकड़े जो है आपके सबके सामने है, उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं, अपने गूगल बाबा का सपोर्ट ले सकते हैं, तो जिससे आप मैंने अभी जो बात की है उस बात से आप सहमत रहोगे। तो सबसे पहले है कि हमें ऐसा कुछ नहीं होना है, इसलिए आश्वस्त रहना है। हमारे बच्चे सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे। जो कोविड की पहली और दूसरी वेव में भी उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही कम संख्या में बच्चों को कोविड की इन्फेक्शन हो गई है। तो ये तो बस कैसे है कि जो बच्चे पहले से वीक है, उन्हें कोई तकलीफ है,
पहले से कोई बीमारियां है, वो बच्चों को हो सकता है कोविड का तकलीफ हो गई, बाकी कुछ नहीं है। फिर भी हमें अपने बच्चों को ध्यान रखना है, केवल कोविड के लिए ही नहीं और केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने आसपास के, अपने परिवार वालों के, अपने पहचान वालों के, सबके बच्चों के लिए ये आपके लिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की हेल्थ कैसे संभालनी है। सबसे शुरुआत में मैं बताऊंगा कि क्या-क्या करना है, उनका आहार कैसे है, उनका पालन-पोषण करना है, संस्कार देने हैं, बाहर के खाने से उनको किस तरह से रोकना है, बहुत सी बातें हैं। इतना बताऊँगा मैं कि सबसे पहले उनका जो आहार है वो अत्यंत सादा, घर में बनाया हुआ और ताज़ा अन्न उन्हें देने की हमेशा कोशिश करनी है, हमेशा प्रयत्न करने हैं। बच्चे हैं, हर तरह का आहार खाते नहीं हैं, इसके लिए उन्हें जैसे मिक्स सब्जी के परोठे या फेमस डिश जो बच्चों को होती है पाव भाजी, तो पाव भाजी के बहाने अलग-अलग सब्जियों का कॉम्बिनेशन आप उनको दे सकते हैं। और भी कई रास्ते हैं, मुझसे ज़्यादा अपनी गृहिणियों को उससे पता होगा, अनुभव भी होगा और मैं चाहता हूँ कि वो अनुभव अगर वो शेयर करेंगे, तो औरों को भी पता चलेगा कि बच्चों को पूरा पोषण, संपूर्ण पोषण के लिए उन्हें और उनकी पसंदीदा डिश में से वो कैसे देना है। तो पहली बात तो ये है कि उनके आहार का ध्यान रखना है, हो सके उतना ताज़ा घर में बनाया हुआ चीज़ ही उन्हें खिलाएँ, इस पे हमें ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ बच्चों का पानी पीना, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया पानी की अनिवार्यता क्या है, पानी पीना जो है, पानी भी उन्हें आदत लगानी है कि सेफ वाटर, सुरक्षित पानी पीना है। उसके लिए जैसे भी अपने घर में हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं या बहुत से घरों में इलेक्ट्रिक आधुनिक फ़िल्टर्स भी हैं, तो वो फ़िल्टर का ही पानी पिए, इसका ध्यान रखना है। बच्चे खेलने के बहाने बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद में भी उनको साथ में पानी की बोतल रखनी है, पानी पिलाना है, पानी पीने के लिए उनकी आदत डालनी है। उसी के साथ में बच्चों को हाइजीन यानी स्वच्छता, स्वच्छता के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। आप जानते हैं कि ये जो सारे विषाणु है, वायरस है, ये हवा में से भी आते हैं, तो जिसके माध्यम से वो अगर वो शरीर पर मैल रहेगा तो मैल में वो बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं और अपना काम कर देते हैं, यानी कि बच्चों को इन्फेक्शन करा देते हैं। तो इसलिए स्वच्छता रखना है, जैसे बाहर जाके आते हैं या खेलने जाते हैं तो आने के बाद में ड्रेस चेंज करना है, कम से कम वॉश लेना है, हाथ-पैर धोना है, हो सके तो कंधे से उन्हें स्नान कराना है। लेकिन याद रहे, जो बच्चों को सर्दी-जुकाम जैसे व्याधियाँ होती है हमेशा, उन्हें स्नान कराते समय ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है, कम से कम ठंडक मिट जाए उतना गर्म पानी उसमें मिलाना है। बाकी फिर शेष रहता है कि बच्चों को ये जो बच्चे जो शरबत पीते हैं, आइसक्रीम की जिद करते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें सर्दी-जुकाम होने की बहुत ही ज़्यादा आशंका होती है। तो इससे उनको युक्ति-प्रयुक्ति से उन्हें बचाना है, जंक फूड से भी उन्हें बचाना है, पैक फूड जो होता है उसे बचाना है और एक बात है कि कई बार मैंने मेरे दवाखाने में देखा है कि हम बच्चों को कुछ देते नहीं है, लेकिन हीट एंड ईट वाले जो अभी नया जो एक श्रृंखला जो आई है कि कुछ कच्चा, जैसे वो पास्ता जैसी चीज़ें होती है, वो कच्ची आती है और घर में उसको हल्के से पकाना है, उसमें कुछ मसालों का मिश्रण करना है और देना है। तो उसमें भी वो जो मसाले हैं, वो जो कच्चे पास्ता या पिज़्ज़ा जैसे जो आते हैं, उनमें उतना हाइजीन नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं, हमने घर में बनाई चीज़ दी है। मैंने जब डिटेल में जाके जब उनको पूछा है, जब उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले ये दिया था, 2 दिन पहले वो दिया था, जब सामने आई बात कि भाई
ये आधे पे के जो चीजें जो आजकल मार्केट में रेडी फूड के नाम से आती है, वह भी उतनी ही हानिकारक है जितने कि तेरे हैं लेकिन मेरे हैं। याद है ना वो? तो वो भी देना नहीं चाहिए। इसकी जगह में हमें ताजे फलों का प्रयोग करना है। जैसे अभी आम का मौसम है, ये आम के जो एक जाम जैसे मैंगो जाम जैसे एक महाराष्ट्र में पारंपरिक जाम होता है जिसको साखरंबा बोलते हैं, उसकी कृति आपके आजू बाजू के महाराष्ट्रियन फैमिली से आपको मिल जाएगी। वह भी बहुत ही स्वादिष्ट और बच्चों को ललचाने वाला होता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेड में भी उसको लगा के दे सकते हैं, रोटी में भी लगा के आप उसका रोटी का रोल बना के दे सकते हैं। मतलब मेरा कहने का है कि बच्चों को परिपूर्ण आहार देने के साथ में बच्चों को स्वाद का ख्याल करेंगे तो बच्चे अपने आप में उसको खाया करेंगे, और जब बच्चे अच्छे से खाएंगे तो नेचुरली बच्चों का पोषण होगा, नेचुरली आपकी समस्या कम हो जाएगी। वैसे भी बाद में तो अगर ये सभी करने के बाद भी मैं जरूर ये कहूँगा, जो अपनी कंपनी सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड ने जो बूस्ट इम्यून की कैप्सूल निकाली है, उस कैप्सूल का कम से कम दिन में एक बार ही सही उचित प्रमाण में जो डोज दिया हुआ है, उसका पानी के साथ, शक्कर के साथ, शहद के साथ मिला के आप बच्चों को अवश्य दिया करें। इसके कारण से शरीर की परिपूर्ण पोषण की जो अपनी समस्या है वो मिटाने में आपको जरूर मदद होगी। मैं समझता हूँ कि मेरी बातें थोड़ी सी बोरिंग चल रही है, लेकिन मेरा भी इलाज नहीं है, हमारा टॉपिक ही बोरिंग है, क्या कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया उनको खान पान कैसे रखना है, उनके हाइजीन यानी स्वच्छता का कैसे ध्यान रखना है, उन्हें पानी किस तरह से देना है, और उसके लिए उनको स्वादिष्ट लगे, उनका जी ललचाए ऐसे व्यंजनों को बना के उनको व्यंजनों के साथ में उन्हें परिपूर्ण आहार देने का अपना हमेशा प्रयत्न रखना है। इसके बाद भी उन्हें बूस्ट इम्यून का अपने बच्चे के आयु के हिसाब से जो भी पर्याप्त मात्रा में जो डोज है वो जरूर कम से कम एक बार तो देना है। श्वेता जी। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं और एक वीडियो सभी के सामने एक शेयर करना चाहती हूँ कि अपना सच्चा साथी कौन है, जो आपने मुझे भेजा था सबके लिए। मैं आज वो आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो सच्चा साथी हमारा शरीर है, उसे के रिलेटेड एक वीडियो है, मैं आप सभी के सामने वो शेयर करती हूँ।
धन्यवाद और अभिनंदन। आपने इतने कम समय में इतनी बड़ी बात कहने की जो चेष्टा की है, इसके लिए मैं जो वीडियो बनाने वाले हैं और वीडियो दिखाने वाले आप और सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन दोनों का मैं अत्यंत आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि अत्यंत सरलता से और सबके दिल को छूने वाली बात उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से बताई है। याद रहे, अगर इसको समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा जीवन कोरा कागज ही रह जाएगा। राइट, बढ़िए, आगे बढ़िए। ये एब्सोल्युटली राइट सर। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि सर ने बच्चों के बारे में बताया, बच्चों के लिए यह कोविड खतरनाक है ही, साथ ही साथ सभी के लिए अगर हम बोले तो सभी के लिए, अगर ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है तो बड़ों के लिए क्यों नहीं, उनके लिए भी बिल्कुल खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्युटली राइट सर, उनके लिए भी खतरनाक है, तो उन्हें भी जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे खुद का भी ख्याल रखना ही पड़ेगा। अभी और एक न्यू बीमारी आई है, ब्लैक फंगस कोविड हमें छू भी नहीं सकता अगर हम खुद का अच्छे तरीके से ख्याल रखें। तो हमारी बॉडी की अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो हमें कोई बीमारी छू तक नहीं सकती। जैसे कि सर ने जिक्र किया बूस्ट इम्यून के बारे में, बूस्ट इम्यून में ऐसी 7 जड़ी बूटियां मिली है जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। सर हम वो जड़ी बूटियों के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं सबको? अभी तक मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, आपकी विनंती है तो फिर एक बार कर दूंगा। श्योर सर। देखिए, अपने इस कैप्सूल में, इस जादुई कैप्सूल में जो भी चीजें हैं, वो हर चीज अपने शरीर के हर सिस्टम का पोषण करती है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है। जैसे इसमें है हड़जोड़, नाम से आप जानते हैं कि भाई हड़जोड़ यानी हड्डियों को जोड़ने वाला, हड्डियों को जुड़ी अवस्था में रखने वाला। उसके साथ हड्डियों की जो ताकत है, बोन डेंसिटी जिसे बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में, उसको बनाए रखने वाला ये हड़जोड़ है। यह वनस्पति अपने आप में तो वो काम करती ही है, लेकिन उसके साथ में जो अन्य वनस्पतियां, जैसे अर्जुन जैसी वनस्पति है, वह भी वेजिटेबल कैल्शियम सप्लाई करने से बोन डेंसिटी बनाने में हड़जोड़ की मदद करती है। अर्जुन क्या है? तो अर्जुन बहुत ही जानी मानी और अपने शरीर के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग जो है हृदय, जिसका अपने जीवन से अत्यंत सीधा साधा संबंध है। जब धड़कता है तो जीवन है, बंद होता है तो खत्म है। राइट सर। तो उस हृदय को ताकत देने में बहुत ही बड़ा रोल निभाती है ये अर्जुन। अर्जुन के सेवन से हृदय का लचीलापन कायम रखा जाता है। उनका जो धड़कने से उनका अकुंचन होने वाला जो उनकी जो ताकत है, तो जिसके माध्यम से खून को पूरे शरीर में फेंका जाता है, बहाया जाता है, वह ताकत को बनाए रखने में वो काम करती है। इतना ही नहीं, हृदय के जो जो चार जो हृदय के जो कंपार्टमेंट्स है, आर्टिकल्स एंड वेंट्रिकल्स जिसको बोला जाता है, वो चारों के जो वॉल है वो सही समय में खुलना और सही दिशा में खुलना, सही समय बंद होना, इसका भी नियंत्रण इसके माध्यम से हो सकता है। शरीर में जो और भी अवयव जो है, और भी अंग है, उसमें जैसे अपने आंतें हैं, अपने लिवर है, अपनी किडनीज यानी गुर्दे है, तो ये सभियों के पोषण के लिए आंवला, गिलोय, कोखरू, शतावरी ऐसे वनस्पतियों का उसमें उपयोग किया गया है। ये सारी वनस्पतियां अपने आप में श्रेष्ठतम वनस्पति है। जैसे कि गोखरू को अगर लेंगे हम, तो गोखरू जो है वो शरीर के अत्यंत दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारा अंग है, वो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मल फेंकने वाली, शरीर को शुद्ध रखने वाली हमारी जो संस्था है, हमारी मल संस्था और मूत्र व संस्था,
उसके अवयवों को ताकत देती है, जिसके कारण से जाने अनजाने में हमारे शरीर में जो विष द्रव्य तैयार होते हैं, टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, उसको शरीर के बाहर फेंकने की उसकी सक्षमता बढ़ाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। आपने हर किसी ने कभी ना कभी अनुभव तो किया ही होगा कि जैसे कोई बड़ा त्योहार हो गया तो घर में कुछ बढ़िया बढ़िया नमकीन और बढ़िया बढ़िया पकवान रुचि भोज हो जाते हैं, और राइट। जिसके कारण से हम हमेशा से कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही खा लेते हैं, और उसके खाने के बाद में 6-8 घंटे के बाद में वो पिक्चर फिर शुरू हो जाती है कि कभी डकार आती है, कच्ची डकार होती है, बदहजमी होती है, पेट फूल जाता है। तो ये सारे जो है, ये सारे हमारा जो खाया हुआ अन्न जो है वो ठीक तरह से नहीं पचा पाए हैं, जिसके कारण से होता है। और उसी को बाहर फेंकने का जो कार्य है वो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, मल वह संस्था, मूत्र वह संस्था करती है, जिसके कारण से हम ये सारी तकलीफों से हमेशा बचे रहते हैं। और सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक गैस जो है उससे भी हम बच सकते हैं। इसमें उसके साथ में ये गोखरू का जो और एक प्रधान कार्य हमारे स्त्रियों में है, वो गर्भाशय की अवस्था को बनाए रखना, गर्भाशय की ताकत को बनाए रखना, ओवरीज, और पुरुषों में जो पुरुष जननांग जो है उनमें जो शुक्र जहाँ बनता है वह अंगों को बनाए रखना, उनकी ताकत कायम रखना, जिसके माध्यम से जो अपने मानव वंश को आगे चलाने का जो प्रजनन कार्य है उसको मदद करना, वहां होने वाली तकलीफें कम करना। अवले के लिए तो अवला और गिलो ये दो चीजें ऐसी है कि उसके लिए मैं कुछ बोलने से ज्यादा आप सभी मुझे बताएंगे, ये मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि अभी कोविड के कारण से हर कोई अवला और गिलोय की ताकत जान चुके हैं। इसके लिए मैं राइट सर। तो ये सारी गिनी चुनी अपनी अपनी कार्य में श्रेष्ठतम रहने वाली वनस्पतियों का एक अनूठा मिश्रण है बूस्ट इम्यून, और जिसके प्रयोग से, जिसके आप हमेशा अगर रोज केवल एक ही अगर आप लेते हैं तो भी आप काफी सारे बीमारियों से बचते हैं। विशेषतः मैं कहूँगा कि जो 50 के ऊपर जो लोग हैं, मुझसे लेकर मैं भी तो वो सारों ने कम से कम दिन में सुबह शाम एक एक बूस्ट इम्यून की कैप्सूल खाए तो वो अपना स्वास्थ्य बनाए रखेंगे, और उसके कारण से पूरे कुटुंब में जो उनमें अगर कोई तकलीफ होती है, कोई उन्हें व्याधि बीमारी हो जाती है, तो जब होने के बाद में जो भगदड़ हो जाती है, जो टेंशन हो जाता है, वो टेंशन से पूरे फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं। सबको, अभी बच्चे हैं घर में, अगर माँ या पिताजी बीमार है तो काम में तो जाते हैं, काम पे तो जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर वो पूरी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि उनका आधा ध्यान तो घर में रहता है। अपने पिताजी की तबीयत कैसी है, माँ की तबीयत कैसी है, डॉक्टर के पास लेके गए या नहीं, 50 बार घर घर पे फोन हो जाते हैं सर। ये सब चीजें जो होती है, जिसका सीधा असर उनके करियर पे भी पड़ता है। कभी कोई इमरजेंसी मीटिंग के दिन ही अगर कुछ ऐसा हो जाए तो उसका सीधा असर उनके करियर पे पड़ता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए 50 साल की ऊपर के जो भी व्यक्ति है, उन्होंने सब ने कम से कम इसका प्रयोग जरूर जरूर करना है। मुझे भी करना है और मैं कर रहा हूँ। श्वेता जी। यस सर। गिलोय के बारे में आपने बताया अभी, तो मैं आप सभी को बता दूं कि कंटिन्यूअसली अगर आप न्यूज पे भी देखते रहोगे तो गिलोय के रिलेटेड मतलब कोविड पे एक अमृत करके वो काम कर रहा है, ऐसे कंटिन्यू न्यूज पे भी आ रहा है। और प्लस पॉइंट ये है कि जो बूस्ट इम्यून है उसमें गिलोय का अर्क है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसी वजह से इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सभी को पता होगा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो जानलेवा नहीं। राइट सर। मैं देख सकती हूँ मेरे स्क्रीन पे
मिस्टर भावेश छाबरा सर ईच एंड एवरी मीटिंग पे सबसे पहले ज्वाइन हो जाते हैं, हर एक मीटिंग में। थैंक यू सो मच सर, आप अपना बहुत कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करते हो सैटरडे संडे। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है डॉक्टर से तो आप कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे आप आई थिंक 1-to-1 भी डॉक्टर के साथ का कन्वर्सेशन हुआ है। ये सर आप बात कर सकते हो। हेलो। ये सर बोलिए, आपका आवाज। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये जो अर्क है जो बता रहे हो आप, कौन उसका? सॉरी। ये सारी वनस्पतियों के अर्क ही उसमें मिलाए हुए हैं। और हमने हमने साथ में ध्यान ये रखा है कि हमें केवल मुंबई, महाराष्ट्र, भारत तक सीमित नहीं रहना है। हमें दुनिया के हर कोने में ये कैप्सूल लेके पहुंचना है, और ये पहुंचने में कोई भी बाधा ना हो, इसके लिए हमने उसमें केवल वनस्पतियों का प्रयोग किया है, लोहे का जिसके अर्क। जिसके कारण से कोई भी देश में उनकी जो मेडिकल कंट्रोलिंग जो कमेटी होती है, जैसे अपने यहाँ FDA करके अपने यहाँ है, वैसे हर देश की जो मेडिसिन कंट्रोलिंग कमेटी होती है, वह इसे सरलता से पास कर सके। गो श्वेता जी, कुछ तकलीफ हो रही है उन्हें ज्वाइन होने में? नहीं वो बिल्कुल। तो नहीं है सर। गोकुल उसका। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, अर्क। हेलो। हाँ, ये बोलिए ना, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, लोहे का अर्क है हाँ, आपके पास? गिलोय का अर्क है ना। अच्छा, ठीक है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए, हाँ। गिलोय का अर्क अगर आपको चाहिए हाँ। तो आप मुझसे 1-to-1 में भी संपर्क कर सकते हैं, अपने सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको वहां पर भी अगर आपकी विनती है तो आपको वहां से भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये जो है, ये केवल और केवल विशेष विनती पर ही है। अभी तक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लिस्ट में उसको जमा नहीं किया है। मेरी बात समझे आप उनको बता सकते हैं, और वो माध्यम से आप तक वो मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है। बूस्ट इम्यून के रिलेटेड अगर सर आपको और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर तो है ही, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके रिलेटेड अगर आपको वो चाहिए तो हम यहाँ से आपको कुरियर भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर शंकर वरंदेकर से हमारे साथ हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। ये सर। हॅलो. ये सर। हा, आवाज येत आहे? हो येतोय. एकदम बिल्कुल बिल्कुल। हा, नमस्कार सर. नमस्कार। माझा एक विशेष प्रश्न आहे तुमच्याकडे. बोला ना। आतापर्यंत मला वाटतं 10-15 वर्षामध्ये आयुर्वेदिक क्षेत्रामध्ये भरपूर कंपन्या आल्या. काही दिवस त्यांनी आपलं प्रोडक्ट सेल केलं. काही दिवसांनी त्यांचा इफेक्ट झाला नाही झाला, पण आता तर त्यांचं काही नावच नाहीये. त्याच्यामुळे समाजामध्ये किंवा कस्टमरमध्ये जो हे निर्माण झालाय संभ्रम झालाय, गैरसमज झालाय. बोला. गैरसमज झालाय. त्याच्यामुळे आपल्याला थोडाफार त्रास होतो की आपल्या प्रॉडक्ट बद्दल त्यांना कन्व्हिन्स करणं की ते जास्त विश्वास ठेवायला मागत नाहीत. कारण ते एवढंच सांगतात की आतापर्यंत बरंच आम्ही आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट घेतले, पण हे सगळं असंच आहे. तुम्ही तुमच्या फायद्यासाठी कन्व्हिन्स करता, हे चांगलं आहे, ते चांगलं आहे, वगैरे वगैरे. तर त्याच्यासाठी म्हणजे काय मार्ग आहे? आपला प्रोडक्ट चांगला आहे हे आपण मानतो. अत्यंत उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, जिसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल सही प्रयास कर रहे हैं। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं कि अपने उपस्थित सारे सज्जन उसे समझे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
क्योंकि आप जब ग्राउंड लेवल में जब आप बाहर लोगों में मिलने के बाद जो बात चलाते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और अपने प्रोडक्ट की महत्वता जो है वो उनको बताने का, उनको समझाने का जो प्रयास करते हैं, उसमें आपको जो कुछ अभी अड़चन आई है, बात ये होती है, मैं सबसे पहले बताऊँ, आपने मुझे बताया है कि बहुत सी कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं, वो शुरुआत में असरदार होते हैं, बाद में उनका असर कम होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक ही अगर रंग है या एक ही अगर अन्न है, एक ही अगर स्वाद है, जो अगर परिपूर्ण होता था, तो ऊपर वाला उसी एक ही चीज़ को बनाता था। ऊपर वाले ने सृष्टि में 7 रंग का प्रयोजन किया है। जैसे हमारे 6 स्वादों का प्रयोजन किया है, अलग-अलग तरह के हमारे अन्न-धान्य बनाए हैं, क्योंकि हर कोई एक अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। वैसे ही मैं बताना चाहूँगा कि एक दवा अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, नॉर्मल जो होता है एंटासिड, कोई भी एसिडिटी दूर करने वाली दवा जो एक आदमी को अच्छा काम करते हैं, उसका अच्छा उपयोग होता है, वही दवा वही एसिडिटी के लिए दूसरे आदमी को काम नहीं करती है। क्योंकि उसकी प्रकृति में कुछ और ऐसे विशेष तत्व है जो उसको कार्य करने में उसको कुछ बाधा निर्माण करते हैं या कुछ उतनी मात्रा में उसका उपयोग उस व्यक्ति को नहीं हो सकता। ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है, इसके लिए ही हम डॉक्टर लोगों को पढ़ाया जाता है। इसके ये कॉम्प्लिकेशन को कैसे दूर करना है, इसको कैसे पहचानना है, ये सब हमारी बात होती है। और उन्होंने जो बताई कि भाई बाद में कंपनियां नष्ट भी हो जाती है या उनका वो प्रोडक्ट मिलना बंद होता है, तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें मार्केटिंग सिस्टम होती है। आपके साथ आपके पास सोना है, लेकिन आप मार्केट में सोने के भाव से उसको बेच सकना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मार्केट में मिट्टी और कोयला लेके भी लोग सोने के भाव से बेचने के लिए खड़े हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। और इसी लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं कि भाई उनको वो प्रोडक्ट मिलता है, उनको अच्छा लगता है, उनको फ़ायदा होता है और उसके बाद में कोई कारणवश लोग जब काम करना बंद कर देते हैं, जैसे अपनी जो जो अपनी एमएलएम कंपनी है, ये ऐसी बहुत सी एमएलएम कंपनियों को उनको वही अनुभव है कि वो व्यक्ति काम करना बंद कर देती है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट उनको नहीं मिल सकता। क्योंकि हर घर में और एक बात ज़रूर होती है, डब्बी खाली हो गई, बाटली खाली हो गई तो वो कचरे में जाती है। मैं उनको कहना चाहूँगा, कम से कम जिस दवा से, जिस मेडिसिन से उनको फ़ायदा होता है, उसकी खाली डब्बियाँ ज़रूर सँभाल के रखें। क्योंकि अगर वो कम आदमी नहीं मिलते हैं, जो कनेक्टिविटी हमारी है, कोई दुकान भी होते हैं, वो दुकान भी बंद हो जाते हैं या उनके एड्रेस बदल जाती है। तो वो सारे होने के बाद भी अगर आपके पास में वो पैकिंग अगर आपके पास में है, वो पैकिंग दिखा के आप उससे प्रयास कर सकते हैं। और रही बात अपनी, अब मेन बात अपनी जो है, अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट है, तो इसके लिए उनको ये बताना आपको ज़रूरी है। उसके साथ में उनको ये भी बताना है कि अगर आपको कोई शक, कोई किंतु-परंतु है, तो हम अपनी कंपनी ने 1 टू 1 जो दिया हुआ है, वो भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो उसमें आप वो लोगों को मेरे साथ बात कराइए, मैं उनको उसकी जानकारी दूँगा, उसके प्रूफ़ दे दूँगा। तो उनके मन में कोई भी भ्रम किंतु परंतु नहीं रहे और आपका काम थोड़ा सरलता से, आसानी से हो जाए। आप मुझे मिलवाइए, ये आपका काम है। आप श्वेता जी के माध्यम से 1 टू 1 में आइए उनको लेके, उन्हें घर बैठे मैं उन्हें वो मार्गदर्शन करूँगा। उनके मन में जो भी शंकाएँ हैं, केवल यही नहीं, इसके साथ और भी कोई शंकाएँ हैं, उसका भी मैं निरसन करने का यथामति यथा अनुभव मैं प्रयत्न ज़रूर करूँगा। हुँ? बिल्कुल अच्छी ओके, बात है। आप कंटिन्यू रखना और उनसे संपर्क बनाए रखना और उनको अपने कंपनी में ले आना। भले वो हमारे कस्टमर नहीं बने, कोई तकलीफ नहीं है। हमारा जो ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ के कारण से हम उन पर पहुँचे और उनके अपने विचारों को हम जान सकें। हुँ? उसे हमें भी कोई हमें भी शिक्षा मिल सकती है उनमें से। है ना? दूसरी बात ये है बोलिए, सर आप कि मराठी में बोल सकते हैं। हाँ, अ,
कस्टमर को तुरंत रिजल्ट चाहिए, बराबर। उन लोग को आदत हो गई है कि मेडिकल से या डॉक्टर से टैबलेट लेके आओ, दवा लेके आओ, और वो जैसा बटन दबाओ बल्ब चल गया, ऐसा रिजल्ट देखिए चाहिए। देखिए तो धीरज रखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए सुई लॉन्ग सुई लॉन्ग सुई टाइम सुई सुई अंदर और दवाई बीमारी बाहर, ये जो उनकी प्रवृत्ति हुई है ये मैं समझता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भरोसा कीजिए कि ये अपनी जो कैप्सूल है ये इसी तरह का काम करती है। आपने मीटिंग में आपने सुना होगा कि बाकी लोगों के अनुभव है, तो बड़ी-बड़ी बीमारियां भी 1 महीने में, 3 हफ्ते में, 15 दिन में भी कम हुई है। मैं कहता हूँ डेली रोज को हम सभी को आने वाला अनुभव है, आप उनको बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं कि हम मेगा सिटी में जो हम लोग जो है सुबह उठने के बाद में हमारे शरीर में फुर्ती नहीं होती, फ्रेशनेस नहीं होता है। यह कारण है कि हमारी जो दिन भर की जो भागदौड़ है, वो भागदौड़ के सामने हमारा खाना और हमारा आराम, हमारी विश्रांति कम होती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं बनती कि जो ये सारी चीजें हम आसानी से कर सके। और यही एक मेन कारण होता है अलग-अलग व्याधि होने का। तो उनको जरूर कहना कि ये आपने इसका अनुभव किया है। अभी ये हमारी बूस्ट इम्यून आप कम से कम दिन में 2 बार एक-एक ही कैप्सूल ले लीजिए और 1 हफ्ते के बाद में मुझे मिलके बताइए। दूसरा उनको बताना है, हाँ, 1 मिनट सर। एक केवल मैं 2 बस 5-6 वाक्यों में मेरा सब्जेक्ट खत्म कर रहा हूँ। उनको ये बताना है सृष्टि का नियम क्या है। अभी सृष्टि की अत्युत्कृष्ट रचना जो है इंसान, मनुष्य, और उस रचना के लिए सृष्टि 9 महीने 9 दिन लेती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सबका अनुभव है। तो जब हमें अत्युत्कृष्ट काम करना है तो उसके लिए कुछ समय देना अनिवार्य होता है। जल्दी कुछ भी करेंगे ना तो वो आरटीओ की बात होती है, अति घाई संकटात नहीं। ओके, हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए ना, बोलिए। छोटा है। अपना बूस्ट इम्यून पैरालिसिस के ऊपर अच्छी काम कर सकता है क्या? वन देखिए साइड पैरालिसिस। देखिए पैरालिसिस एक साइड का हो या 2 साइड का, पैरालिसिस में काम जरूर करेगा, लेकिन उसके साथ में उन्हें पैरालिसिस में जो मेन बात होती है, मस्तिष्क के साथ में उस अंग का जो संपर्क होता है, उस संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण से देखो अभी मैंने हाथ हिलाया है, तो ये हाथ हिलाने में मेरे मन में पहले विचार आया है, वो विचार मेरे मस्तिष्क में गया है, मस्तिष्क में जाने के बाद में वहां से वो हाथ की जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम जिसको बोला जाता है, मज्जा संस्था हिंदी मराठी में बोला जाता है, उसको उसके माध्यम से ये हाथ तक वो संदेश हमारे ब्रेन ने दिया है, पहुंचाया है, उसके बाद में ये क्रिया हुई है। तो ये उसके पीछे इतना ये साइंस होता है, और ये मन में विचार होते हैं उनके भी, लेकिन वो जो नर्वस सिस्टम की जो मैंने बात की है मज्जा संस्था की, तो मज्जा संस्था में कुछ ये व्याधि के कारण से जो कमजोरी हो जाती है, जो दुर्बलता हो जाती है, उसके कारण से वो मस्तिष्क के दिया हुआ जो संदेश है, जो आज्ञा है, ऑर्डर है, वो उस ऑर्गन तक, उस अवयव तक पहुंचा नहीं पाते, और इसमें उनका काम होगा। उसके लिए इसके साथ में उन्हें कुछ थोड़ा सा मालिश की आवश्यकता है, क्योंकि मालिश से रक्त संचार के माध्यम से नसों की ताकत बनाने में उसमें मतलब समय उसमें उनका कम जाएगा। इसको आप उनको ये बताएं कि 2 कैप्सूल दिन में 2 बार जरूर खाएं, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार जरूर खाएं, और साथ में कम से कम अपना जो तिल तेल है या बादाम का तेल है, जो भी उनको मिल सके, उसके साथ में वो शरीर का जो जो अफेक्टेड एरिया है उसका मसाज करें, आधे घंटे के बाद में नहाएं। तो आप उनको ये प्रयोग करने के लिए बताइए, और 1 महीने के बाद में आप उन्हें मुझसे मिलाइए। उनकी जो उस अंगों की जो हलचल होती है उसको आप वीडियो के माध्यम से नोट करिए, और 1 महीने के बाद में उसको नोट करिए, और वो डिफरेंस जो है उनको और उनके घर वालों को बताएं, आपको जरूर फायदा करेंगे वो। और उसके बाद में केवल वो ही नहीं, उनके सारे साथी सगे संबंधी आपके
फैन हो जाएंगे और हमारे बूस्ट इम्यून कैप्सूल के भी फैन हो जाएंगे। जरूर कीजिए आप, और कुछ भी तकलीफ होती है आप मुझसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर आपने बूस्ट इम्यून का जिक्र किया है, मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज ऐसे बता रही हूँ कि प्रमोशन ऑफर हम लोग ने रखा है अभी। अगर आप 3000 डीपी के कोई भी 3000 के अगर आप मिक्स शॉपिंग करते हो, लाइक अभी जो न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, जॉइंट पेन्स है जो आप देख सकते हो, ये अपना बूस्ट इम्यून है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, अभी अपना बूस्ट इम्यून है, साथ ही साथ अपने जॉइंट पेन्स है, जॉइंट पेन्स का कोर्स है। अगर ये आप 3000 तक का शॉप करते हो तो कंपनी की ओर से आपको बूस्ट इम्यून की बॉटल जो है वो फ्री मिलती है। ये कंपनी का प्रमोशन ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी आप ये प्रमोशन का लाभ उठाएं और जो न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं वो आप ले। मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ। सत्यवान रावकर सर का हैंड राइज हुआ है, मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। उन्हें आई थिंक कोई क्वेश्चन है सर, आपकी स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट के लिए ऑप्शन है। यस सर। हेलो नमस्कार हेलो नमस्कार नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहेब, नमस्कार. हा डॉक्टर साहेब नमस्कार. बोला ना, काय म्हणताय? आवाज येतो ना सर? हो एक सर, आवाज नंबर. बोला. हॅलो. आवाजही हा येतो आणि फॉल सिलिंग आम्हाला दिसलंय. हा 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 डॉक्टर साहेब मी बोला हॅलो सर नमस्कार. बोला ना. मी आमच्या बाजूला एक मॅडम आहेत. आवाज येतो सर ना? बोला ना, ऐकतोय ना, हॅलो. बोला ना, ऐकतोय. बूस्ट इम्यून दिलं आहे, हा 2 महिने झाले आहेत. हा, तर तिला तुमच्याशी जरा बोलायचं आहे. तुमच्याशी मॅडम. बोलायचं तिला. देतो एक मिनिट. बिलकुल बिलकुल. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. मला मी ते औषध चालू केलेत ना गुडघ्यावरचे हम्म. बूस्ट, पण ते ना पाय माझे जरा थोडे कमी आले दुखायचे, पण ना हाताची नस नाही राहत. तुमचा जो काम करतो तो हात की दुसरा हात? दुसरा डावा. डावा हात. उजव्या हाताने काम करतात. हा, ते मणक्यापासून मला त्रास होतो. बरं. त्याचा तुम्ही एक्सरे वगैरे केलेला असेल ना? हा, एक्सरसाइज करते मी. नाही एक्सरे, तो जो हाताची जी नस दुखते त्याच्याकरता तुम्ही एक्सरे वगैरे केला असेल ना म्हटलं? हो, केले. हा, बोला. हा, ते बोलले की मणक्याच्या मध्ये काय नस दबलेली आहे. आता तुम्ही मला असं सांगा की ती जी नस दबली आहे ती नस मोकळी होण्याकरता आपली गोळी काम करणार नाही असा भाग नाहीये, पण त्याला बराच वेळ लागेल. अच्छा. हा, मी जरा बाकीच्या लोकांच्यासाठी मी जरा हिंदी मध्ये बोलतो. हा, बोला. प्रयत्न करतो, माझा पण हिंदी खूप छान नाहीये. तर देखिए, ये जो मैडम है इन्होंने बताया कि उनके पाँव में भी दर्द था, हाथ में भी दर्द था। पाँव का दर्द बूस्ट इम्यून के वापर करने के बाद में उनके पाँव का दर्द तो गायब हुआ है, लेकिन हाथ में आज भी दर्द है। और उसका कारण जानने की जब मैंने कोशिश की है, चेष्टा की है, तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक्सरे वगैरह करने के बाद में उनके अस्थिरोग तज्ञ डॉक्टर जो है उन्होंने बताया कि उनकी हाथ के बाद अभी जो मैंने जो नर्वस सिस्टम का जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वही वो एक नस जो है वो दबी हुई है। अब जो दबी हुई है उसको ये दवा निकाल तो नहीं सकती है, लेकिन उसमें जरूर ताकत दे सकती है जिससे वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ मैं उनको और एक बात बताऊंगा कि अगर आप अस्थिरोग विशेषज्ञ जो है उनके पास दोबारा जाके अगर आप सर्वाइकल कॉलर, गर्दन को जो पट्टा लगाते हैं, आपने देखा होगा लोगों को, वही पट्टा दिया है मुझे डॉक्टर ने। तो उस पट्टे का प्रयोग आपको करना है, क्योंकि उसके माध्यम से वो जो जब अगर वो पट्टा लगाते हैं, पट्टा लगाने के बाद में वहां का जो प्रेशर है, वो जो नस दबने पर वो नस पे जो प्रेशर आता है, दबाव जो आता है, वो दबाव दूर होने में मदद होती है। और अगर आप खुद अनुभव कर, शायद आपने अगर लगाया होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि पट्टा लगाने के बाद में आपका दर्द जो है, आपकी जो वहां की जो तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। अच्छा। तो उसका जो जितना समय उन्होंने बताया है उतना समय उसका प्रयोग करें। साथ ही साथ मैं और एक बात बताऊंगा, आप कैल्शियम डाइट के बारे में हमारे सर से अधिक जानकारी लें, जो आपको सरलता से बताएंगे। और
आप नॉनवेज खाती हैं? हाँ? आप नॉनवेज खाती हैं? हाँ, खाती हूँ। तो अभी देखो, अभी बारिश का मौसम आया है, इन दिनों में चिंबोरी करके जो खास मार्केट में मिलता है, फिश मार्केट में, वो काली पीठ वाले जो खेकड़े होते हैं, पर हम लोग आप नहीं खाते हो। कोई बात काले नहीं, के आप नहीं खाते तो आप दवा के कारण उसको लेके आइए, उसका जो अच्छा। कुछ भी पाप है वो मुझे लगाइए, मैं बता रहा हूँ इसलिए। हम्म, और उसके जो पाँव होते हैं, उसके पाँव का सूप बना के पीजिए, और आप नहीं खाते हैं तो जो खाने वाले उनको दे दीजिए, आपको उनका पुण्य भी मिलेगा। अच्छा। और वो अगर आप खाएंगे तो आपकी हड्डियों की कमजोरी दूर होने में बूस्ट इम्यून के साथ में और मदद मिलेगी। हम्म, साथ ही साथ आप इसका प्रयोग जारी रखिए। मैं कहता हूँ और 1 महीने के बाद में आप मुझे जरूर कहोगी कि अब मैं काफी ठीक हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। और आप खाने के बाद में, जैसे आपने आपके पाँव के लिए आपने अभी जो बात बताई कि अभी मेरे पाँव अच्छे हैं, दर्द नहीं करते, वैसे ही और 1 महीने के बाद में आप मुझे बताओगे कि अभी मेरे हाथ का दर्द भी काफी कम हुआ है। ठीक है। ठीक है? आपने जो प्रयोग दिया है, आपका अनुभव किया है, और वो अनुभव को हमारे सामने रखा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस कारण से हमारे जो बाकी लोग जो आज मीटिंग में आज अटेंड कर रहे हैं, उनको भी अभी एक प्रेरणा मिले कि भाई बूस्ट इम्यून से ये भी बात हो सकती है। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। नमस्कार। नमस्कार।